और किसी जगह एक लिखा मैंने एक वाक्य पाया था, अहिर्निश सेवा महे, जो सदा सेवा करता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवन के अंतिम क्षण तक सबकी सेवा ही करते रहेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी भाई साहब, इनकी दीक्षा 1965 में हुई और 1973 जून में परम पूज्य गुरुदेव के साथ चले आए। ऋषि परंपरा में चरक परंपरा का पुनर्जीवन पूज्य गुरुदेव ने जो किया, उसके वो सहयोगी बने रहे पूज्य गुरुदेव के। बहुत श्रद्धा पूर्वक ऐसे मौन साधक और सच्चे ब्राह्मण को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो पधारें और प्रकाश के पर्व पर हम सबको प्रकाश की प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर पांडे साहब। समय का निवेदन, 10-10 मिनट का समय है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरुदेवा परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म बस्ती में मंच पे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, अन्य हमारे भाई, साथ देश के कोने कोने से आए हुए हमारी देवियाँ भाइयों, एक नारा लगाया जाता है, उस नारे के अंत में होता है सावधान युग बदल रहा है। सावधान युग बदल रहा है। युग का नदी का बहाव आता है, बड़े बड़े पेड़ बहते चले जाते हैं, कटान उसका पानी कटान करके किसी पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को, और कई बार छोटे छोटे पौधे लहलाते रह जाते हैं। हम अति उत्साह में, बहुत बड़ा उत्साह है, और हमारा आपका बड़ा परम सौभाग्य है जो ऐसी महाशक्ति से जुड़े कि इतनी बड़ा अवतारी चेतना शायद विश्व के इतिहास में न कभी आई होगी और न आएगी। जिस समय महापूर्णावती का सन 2000 में यज्ञ हो रहा था, चिंतन करा मेरे साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आए, कहने लगे क्या? मैंने कहा भूमि पूजन के लिए आए हुए थे। मैंने कहा ये वही स्थान है सप्त सरोवर, जहाँ की गंगा की 7 धाराएं अब हटकर उधर चली गई हैं, और यहाँ पर उन ऋषियों ने तपस्या की है, और तपस्या का परिणाम हजारों वर्षों बाद इस स्थल पर एक, और उस अंतिम दिन दीप यज्ञ हो रहा था। ये दीप यज्ञ हो रहा है। आज वो ऋषि आत्माएं कितने प्रसन्न हो रहे होंगे जिन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया, और उसके बाद वो अवसर आया। आज हमारे आप के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति का हमको आभास होना चाहिए, और समय समय पर शक्ति मिलती रहती है। मगर शक्ति जब ही मिलती है अनुदान के रूप में। ठीक है, भौतिक शक्ति के रूप में हम चाहते हैं कभी कोई छोटे मोटे उन्होंने काम हर व्यक्तियों के साथ करके दिखाए हैं। जितने लोग पिछले जुड़े हैं उनके साथ कोई न कोई घटनाक्रम होता रहा है जिसके कारण उनके लिए, मगर अनुदान जब ही दिए जाते हैं जब अनुदान का सही उपयोग होता है, और अनुदान देने के लायक अपने को पात्र भी बनाना पड़ता है। हम अपने गुण कर्म स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन करें। जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि शब्द की शक्ति और चेतना की शक्ति, शब्द शक्ति बड़ा बल है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव के पास एक सज्जन आए, कहने गुरुदेव आप जो कहते हैं वो सच हो जाता है। उन्होंने कहा मैंने कभी इस वाणी का दुरुपयोग नहीं किया, हो जाता है इसमें मेरा क्या है। मैं ऐसे अपने जीवन के भौतिक पक्षों को नहीं बताना चाहता हूं जिनसे क्या क्या लाभ हुए और किस किस प्रकार के लोगों ने लाभ उठाए। हाँ, उनका एक छोटे छोटे उन्होंने अपने ऐसे व्यवहारिक सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा बेटा अपने गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करेगा फिर उसकी शक्ति देगा। आज उसी शक्ति के कितने बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं शब्दिक शक्ति के। अल्ट्रासोनिक मशीनों के द्वारा कितने बड़े लोहे के गाटर काटे जाते हैं, और वही शक्ति है शब्दिक शक्ति जिसे ने महाभारत कराया था।
द्रौपदी ने कहा था केवल अंधों का अंधे, इसी महाभारत हुआ था। और इसी वाणी से लोग आशीर्वाद दे देते फलित हो जाता है, इसी श्राप दे देते फलित हो जाता था। ऐसे चेतना की शक्ति को विकसित करने के लिए जो दैनिक जीवन में हमारे उपासना और साधना आराधना, अगर इनका समावेश हुआ तो दिन पर दिन हम सावधान हो रह करके और चिंगारी जलाने। आपको देखा है कि हनुमान ने लंका में आग लगाई थी, क्यों? हनुमान के अंदर वो शक्ति कहाँ से आई थी? हनन किया था उन्होंने अपने मान का। और वो छोटे से हनुमान, परम जी गुरुदेव कहते जो भगोड़े सुग्रीव की नौकरी कर रहे थे और उनके जो शक्ति आई कहाँ से क्या करके दिखा दिया। आज हमको आपको वो सबको अनुदान और वरदान सब कुछ मिलना है, मगर अपनी पात्रता विकसित करने के लिए हमें गुणकर्म से। मैं एक बार घटना बताऊँ, प्रणाम चल रहा था परम पूज्य गुरुदेव का, लाइन चल रही थी, मेरे साथ कोई एक नए भाई थे, उन्होंने एक व्यक्ति को यूं हाथ लगा दिया, भाई साहब आगे बढ़िए। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मैं प्रणाम के समय खड़ा हुआ करता था, कहा ये क्या किया इसे, जरा इसे समझाओ, ये हाथ क्यों लगाया? किसी व्यक्ति को हाथ लगाने से उसका सम्मान होता है, सामने वाले का। मैं गुरुदेव से कुछ दिनों में मिलाने का अवसर रहा, अगर कोई व्यक्ति शिष्य भाव से आता था, आ बेटा बैठ सुना, और कोई व्यक्ति अहंकार के भाव से आता था, ऑफिसर के भाव से आता था, उसको स्वयं गुरुदेव कुर्सी डालते थे, बिछा देते थे और बैठिए, आइए साहब कहाँ से आना हुआ, इस तरीके से बात। उनका इतने छोटे छोटे व्यवहारिक सूत्र थे, अपना स्वयं सेवक जीवन भर बने रहने का, और स्वयं सेवक बने रहते थे। और स्वयं सेवक बनने के लिए उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में स्वयं सेवक वृत्ति बनाई रखी, और मैंने तुम भी अगर स्वयं सेवक वृत्ति बनाए रखेंगे तो हमारा मिशन एक चिंगारी की तरह से फैलता चला जाएगा। अब अगले दिनों एक ऐसा बड़ा तूफान आने वाला है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे, तूफान आने वाला है। आंधी तूफान जब आता है, उसमें कहीं आग लगी होती है, तो चिंगारी कहां कहां तक जाके बवंडर के माध्यम से कहां कहां चिंगारी, जहां भी वहां कोई संस्कार आत्माएं संस्कारित लोग हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत में परिवर्तन हो चुका है, स्थूल जगत में हमें निमित्त मात्र जाना है। सूक्ष्म जगत में परिवर्तन स्थूल जगत में निमित्त मात्र हमको जाना है, और जाने के लिए यह ऐसा भीषण समय है जिसमें अपने घर परिवार की जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव कहते थे। सन 86 का प्रवचन हो रहा था, उन्होंने कहा हमारी हारी की, बीमारी की, मुकदमे की, बच्चों की शादी के संबंध की सारी जिम्मेदारी हम पर सौंप दो, हम इतना बड़ा ठेकेदार कोई नहीं मिलेगा, और हम केवल तुम हमारा काम करो। आज वही समय है, वो समय है कि हम लोग चाहें तो कुछ उनका अनुदान ले सकते हैं, मगर अनुदान उसी शर्त मिलेगा जब अनुदान का हम सही उपयोग करेंगे। अपने व्यक्तिगत कामों के खर्च करने के लिए अनुदान नहीं मिला करता है। सहकारी बैंक ऋण देते हैं, किसे देते हैं? जो सहकारिता के आधार पर उस कार्य को संचालन करते हैं। अगर वही कार्य व्यक्तिगत काम होता है तो मैं पेनाल्टी के वसूल कर लिया जाता है। आज परम पूज्य गुरुदेव के साथ हमारा सबका पर्ण जुड़ने का, और कौन सी भूमि है आध्यात्मिक जगत की, जो अध्यात्म का विश्व का आध्यात्मिक चेतना केंद्र है। मुझसे एक बार एक डॉक्टर साहब आए, कहने लगे यार छुट्टी कब रहती है? मैंने कहा छुट्टी, हार्ट कभी छुट्टी करता है? हृदय अगर छुट्टी कर दे तो क्या हालत होगी? कहना फिर जीवन लीला खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा यह विश्व का आध्यात्मिक चेतना केंद्र है, यहाँ कभी कोई छुट्टी नहीं, और निरंतर ऊर्जा शक्ति का प्रहार होता रहता है। जो व्यक्ति इस कैंपस में आता रहता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। बंदनिया माता जी कहती बेटा कौन कुछ कोई हो, यहाँ तक प्रसाद जरूर खिला देना। और जहाँ उसने प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद उसके विचार भावना परिवर्तन। एक बार एक बिहार का पत्रकार भाई आए मेरे पास, रोज आया करते, कहने मैं कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ के खिलाफ, मगर लिख नहीं पा रहा हूँ। हमने कहा और प्रयास करिए। अच्छा फिर अगले दिन आज कुछ किया,
मैंने कहा देखिए ये है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के पास जो आता है, अगर अच्छी सोच होगी, अच्छी भावनाएं होंगी, अच्छी, तो सब कुछ मिलेगा, और अगर बुरी भावनाएं होंगी तो उल्टे अपने लिए व्यक्ति का आत्मघात करने के लिए तैयार हो जाए। कहना वही हो रहा है। जब मैं कुछ लिखने को तैयार हो, जब मैं लिखने का कोई प्रयास करता हूं तो मेरे अंदर बड़ा धक्का लगता है, मैं बेचैन हो जाता हूं, समारोह में पागल हो जाऊंगा और यहां से भाग जाऊंगा। मैंने ये सावधान हो जाइए, ये स्थान ऐसा है विश्व को शक्ति देने वाला, ऊर्जा का स्रोत, वही ऋषियों की जो तपस्या परम पूज्य गुरुदेव ने इस स्थान को रहा। आज बड़ा हो रहा था जहां परम पूज्य गुरुदेव श्री रामपुरम में 21वीं सदी का जो उज्जवल भविष्य, जिसके लिए सुबह का कार्यक्रम हुआ, राष्ट्र का झंडा अभिवादन हो रहा था श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के द्वारा। ये लग रहा था कि जैसे क्या साक्षात कोई देवी शक्तियां कोई अनुदान वरदान बरसा रही। आज फिर से समय है, मैं आपको बहुत छोटी छोटी बच्चों वाली बातें मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बच्चों को देते थे चुटकुलों के माध्यम से। एक बार मैं कुछ औषधियों के सैंपल छांट रहा था, गुरुदेव उतरे दोपहर से सवेरे के समय भोजन करने। कहा बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा सर जब ये कुछ दवाइयों के सैंपल छांट रहे हैं। कैसे कैसे? मैंने कुछ पुराने हो गए तो पुरानी चीज़ छांट दी जाती है, तो बेटा मैं भी पुराना हो गया, मुझे भी छांट देगा। मैंने कहा गुरुदेव, उस समय रात मैंने उस पर चिंतन मनन किया कि ये एक्सपायरी क्या होती है। कहने के मात्र में जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए वो करना चाहे, हमारे यहाँ ढेरों व्यक्ति ऐसे हैं जो शुरू में ना योग्यता की शिक्षा की दृष्टि से बहुत कम पढ़े, मगर कितना करते चले जाते हैं जिस क्षेत्र में कार्य। ये जैसा अभी चर्चा चली वनौषधि चिकित्सा का कार्य देखने में बहुत छोटा है, मगर गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व के कोने कोने में इसको पहुंचा दिया। एक ऐसा अनूठा जिसका किसी ने किया ही नहीं, और यही दूरी से तो आयुर्वेद को पुनर्जीवन दिया फिर से। एक दिन प्रातः बुलाया बेटा, मैंने कहा बेटा एक वनौषधि चिकित्सा जड़ी बूटी का कार्य करना है। दुनिया भारत के 7 लाख गांवों में 80% आबादी है। वर्तमान समय में चिकित्सा के संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, चिकित्सा जन सामान्य के लिए दुर्लभ होती चली जा रही। तो भारत के जो 7 लाख 80% आबादी, उनके चिकित्सा के लिए क्या किया जाएगा? मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, मैंने तो कभी कुछ काम किया, बेटा तुम करो। और करने पर जब खड़े हो गए तो सबसे पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब तमाम नर्सरी वगैरह इधर उधर चारों तरफ से नर्सरी आने लगी, लाने लगे, और कितना बढ़ते बढ़ते उस पर कितना अनुसंधान कार्य कराया, और आज वो चिकित्सा विश्वव्यापी हो रही है। हमारे साथ रहने वाले हमारे जूनियर एक डॉक्टर का फोन आया, बाबूजी जिस आप कालमेघ को, हमारा विश्वास नहीं, जिस कालमेघ को, भारंगी को, जिनको छोटी छोटी दवाइयों को, उनके आज 6-7 वर्षों में बड़ा अनुसंधान कार्य हो रहा है और इंसान के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके मुंह से, उन्होंने कहा क्या उनके पास शक्ति नहीं, जिस प्रकार का चाह। कानपुर के एक सज्जन रामदास वर्मा जी आए, परम मुझे इन्होंने पेपर दिखाए, मेडिकल कॉलेज में चेकअप कराया था, उसमें उनका, मैंने कहा वर्मा जी ये ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन लिखा है। मैंने कहा गुरुदेव के पास जाइए। गुरुदेव के पास गए मिलने, और मिलने गए। गुरुदेव ने जब वो मिल के आए तो मैंने पूछा गुरुदेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम प्रकाश के पास चले जाना, वो ठीक हो जाएंगे। मैं भी हैरत में रह गया, जिसको मैं देख चुका हूँ, ये ऑपरेशन होने वाला है। मैंने कहा अच्छा आइए वर्मा जी। दोपहर का कोई 11 बजे के समय था, वो माता जी से मिलने को बैठे थे, माता जी 12 बजे से मिलती थी। लाया, उसके बाद वर्मा जी थोड़ा प्रयास किया, कहने का ऑपरेशन हो गया। हाँ ऑपरेशन। वो गुरुदेव के पास पहुंचे, कहने गुरुदेव मैं तो ठीक हो गया। क्या बात, तेरा ऑपरेशन हो गया? हाँ नहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ, मैं वैसे ही ठीक हो गया। आप कितनी घटनाएं बताएं उनकी छोटी छोटी चीजों को, किस किस चीजों को। मैं उनका जन्म पत्र एक बार पढ़ रहा था, उस जन्म पत्र में लिखा था इस जातक के अंदर वो गुण है जो मृत को जीवित कर सकता है, बहरे को श्रवण शक्ति दे सकता है, और अंधे को ज्योति दे सकता है।
तो वो चीज़ें कहने में अच्छी नहीं लगती। 2-3 प्रयोग ऐसे हुए थे यहाँ पर, श्रद्धेय डॉक्टर साहब थे और गुरुदेव ने दोनों तीनों जगह। एक हमारा एक लेबर था, उसको एक जहरीले सांप ने काटा था यहीं पर, मैं थोड़ा हुआ दर्द में। गुरुदेव इस प्रकार का ऐसा हुआ। गुरुदेव आ रहे जाए, कहे मंगल सिंह ये बता, सांप ने तूने सांप को काटा है कि सांप ने तुझे काटा है? अगर सांप ने तुझे काटा होता तो कुछ काटा है तो कुछ नहीं होगा, अगर तूने सांप को काट गया होता तो शायद कुछ होता। और चले गए हंस के, और उसके बाद बांधवान हमने सब खोल दिया, इंजेक्शन में कुछ नहीं, और वो का बराबर ठीक हो गया। आपको ऐसी घटनाएं बताएं, छोटी छोटी बात है। मुझे बड़ी वो भी आती था कि वो क्या नहीं कर सकते सिस्टम। एक दिन सायंकाल का समय था, मैं 6 बजे परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा कि बेटा आज इस समय कैसे आए? मैंने कहा साहब हमारे वीरेश भाई साहब की माँ, उनका कष्ट कुछ ज़्यादा है ना, देखा नहीं जाता है, तो क्या चाहते हैं? क्या चाहता है? मैंने कहा साहब मैं चाहता हूँ कि उनको आप विदा कर दें। क्या बेटा ठीक, कल शिविर का पहिया घूम जाए, कल शिविर का पहिया घूम जाने दे। और जहाँ अगले दिन शिविर 1 महीने का प्रारंभ होने वाला था, पहिया घूमा। अगले दिन सवेरे ही माता जी ने पूछने लगी, क्योंकि दोनों लोगों का एक ही बात थी। पूछते थे बेटा क्या हुआ उनका? मैंने कहा उसका माल, हाँ क्या माता जी मैंने अभी गया नहीं। मैं समझ गया आज भेजने का दिन है। संयोग बस देखिए माता जी के अंदर कितनी बड़ी प्रेरणा हुई। माता जी ने उसे जल्दी ही स्नान किया, नए कपड़े पहने, और मैं एक हाथ में कहीं ड्रेसिंग होती थी, उस ड्रेसिंग को रोजाना 2 बजे करता था और 9:30 बजे ड्रेसिंग किया। और कुछ देर बाद जब वो बैठे थे देखा तो थोड़ी देर बाद उनको उस तरीके से उनको विदा कर दिया। क्या है तो उनके अंदर क्या शक्ति है, क्या इस सृष्टि के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। हम जो चाहें उनसे ले सकते हैं। शब्दों की क्या है, आप सब लोग को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी शक्ति है कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम अपना निर्माण करके दिखाए गए, अपने गुणकर्म समाप्त करके दिखा गए, तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुदान वरदान हम स्वयं ही नहीं प्राप्त करेंगे, मगर दूसरों के अंदर चिंगारियां, दूसरों के अंदर दीप जलाने के लाखों दीपों के अंदर हमारे अंदर शक्ति आएगी। और उसका श्रेय किसी भाइयों बहनों, आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी भाई साहब हमारे साथ बहुत दिनों से हैं। मुझे याद आता है मैं 78 में जब यहाँ आया था, तब से मैंने उन्हीं के साथ बैठ के डिस्पेंसरी में काम करना चालू किया। और मैंने इनसे आयुर्वेद सीखा, इन्होंने मेरे से एलोपैथी सीखी। दोनों ने मिलकर के गुरुदेव के साथ बैठ के प्रज्ञा पेय का भी हम लोगों ने जो आज प्रचलित है उसको बनाने का काम किया। गुरुदेव ने कई तरह के परिवर्तन किए। आयुर्वेद के बारे में बहुत कम जानता था मैं, परंतु मुझे जो शिक्षण मिला वो पांडे जी से मिला। पर पांडे जी केवल वैद्य नहीं है, पांडे जी देव कन्याओं के साथ भी आते थे। पांडे जी गुरुदेव के पास लोगों को मिलाते भी थे, और एक सच्चे अर्थों में ब्राह्मण है। मैं जब ये खादी का कुर्ता और जैकेट पहन के आते हैं तो मैं कहता हूँ आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज। मुझे इस बुजुर्ग स्वयंसेवक पर, ब्राह्मण पर नाज है कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ऐसे हीरे हमें दिए। अब दीपोत्सव पर्व आरंभ होने के पहले एक दूसरे ब्राह्मण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ब्राह्मण हैं आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब, वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाया, बड़ा विलक्षण सानिध्य पाया। मुझे याद है वंदनीय माता जी के पास में बैठा होता था धूप में, तो ऊपर गुरुदेव कहते थे अरे भाई किसी को भेजो। माता जी कहती थी अकल घिसने के लिए भेजूं कि बात करने के लिए भेजूं? तो गुरुदेव कहते थे अकल घिसने के लिए भेजो। तो फिर वीरेश्वर को भेजती हूँ। तो फिर वीरेश्वर भाई साहब ऊपर जाते थे और 2-3 घंटे के परामर्श के बाद, 2-3 घंटे की घिसा घिसी के बाद कुछ न कुछ निकल के आता था। वो अखंड ज्योति में प्रकाशित होता था, पर्चे बनते थे। मुझे वीरेश्वर भाई साहब के साथ बनारस जाने का, चंडीगढ़ और अंबाला जाने का योग कई बार मिला। लगभग बड़ौदा भी गए हम लोग। बहुत सारी कामों में, बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरणों की खरीदी में हम दोनों साथ साथ रहे। मैंने उनके अंदर एक
बहुत आत्मीयता भरा, बहुत प्यार भरा अभिभावक पाया है। मैं समझता हूँ कि वो इतना बढ़िया शिक्षण देते हैं, आचरण से भी होता है और जीवन से भी और वाणी से भी। एक प्रखर प्रवक्ता हैं, वे जब बोलते हैं तो गजब का बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे अंदर से बोल रहे हो तो उतरता भी चला जाता है। हम लोग सब अभी उनसे सीख रहे हैं बहुत कुछ कि कैसे जो बोल रहे हैं उसको जीवन में उतारा जाए, कैसे हम वो दीपक बने जैसे दीपक जलते हैं। आदरणीय वीरेश्वर भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे सभी उपस्थित सभी प्रतिभागियों को, जितने भी यहाँ परिजन हैं, उनको अपना संदेश दें, प्यार भरा, आत्मीयता भरा दीपोत्सव पर्व की भूमिका बनाएं और दीपोत्सव पर्व उसके तुरंत बाद शुरुआत कर देंगे। छोटा सा होगा, 25 मिनट का 30 मिनट का प्रयोग, जिसमें एकदम दीपक जल जाएंगे, पर सबसे पहले ज्ञान यज्ञ परम पूज्य आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब के माध्यम से।